गोपियाँ उनको संभालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ठाकुर जी कहते सिर्फ 3 दिन में लौट के आएंगे। तो 100 साल तक राधा रानी इधर ही थी। सोचो, बरसाना उनका घर है। वो शादी होके फिर अपना जावत में गई, जी जी। बट हमेशा यहाँ आके रुकती थी नंदगांव के इधर। कब मेरे ठाकुर जी आएंगे। ठाकुर जी ने पहले ही कहा था, बहुत सारे घर आपको दिखेंगे नंदगांव में, एकदम चमकता हुआ एक घर रहेगा, वही मेरा घर है करके। और एकदम तेजस्वी एक गोप आएंगे, वो मेरे बाबा जी है करके। बट ये दोनों सब गलत हो गया। यहाँ आने के बाद चमक नहीं दिख रहा था, क्योंकि ठाकुर जी चले गए, सब चमक गया। और जो अपने बाबा जी का जो चैतन्य होता वो सब चला गया। उद्धव जी ने कहा, ये तो बहुत आसान बात है, आप तो सर्वव्यापी है, हर चराचर में सब आप फैले हुए हैं, हर जीव के अंदर भी आप समा हुआ है परमात्मा के रूप में। फिर उनको आपसे विरह कैसा अनुभव हुआ। हर जगह आप हैं, आप मथुरा में ही नहीं, हर जगह है, फिर उनको दुखी होने की क्या आवश्यकता है। तो ठाकुर जी कहा, बहुत अच्छा बात कर रहे हो आप। हाँ, यही चीज़ उनको ये आप देख सकते हैं, ये गोपियों का कुआं है। जो गोपियाँ यहाँ पर रास करके थक जाती थी तो यहाँ से जल निकाल के पीती थी। आप सभी को राधे राधे। मैं सोनू शर्मा आप लोगों को मैं दर्शन कराने जा रहा हूँ नंदगांव में, जहाँ पे भगवान कृष्ण के कहने पे उद्धव जी ने पहली बार गोपियों को कहाँ ज्ञान दिए थे, वो स्थान को आप लोगों को मैं दर्शन कराऊंगा। और आप लोग मेरे वीडियो में बने रहें। तो चलते हैं, पहले मैं मंदिर का दर्शन कराता हूँ, उसके बाद यहाँ के जो पुजारी जी हैं, महंत जी हैं, उनसे हम बातें करते हैं और यहाँ का जो भी लीला है उनके मुख से हम लोग जानेंगे। आप लोगों को मैं कुंड का दर्शन कराता हूँ। तो आप सब देख सकते हैं, ये कुंड है और यहीं पे गोपियों को ज्ञान दिए थे उद्धव जी ने। और यहाँ पे इस जगह जंगल ही जंगल है, आप सब देख सकते हैं। तो पहले यहाँ का स्थल का मैं दर्शन करा दूँ और फिर मैं मंदिर का आप लोगों को मैं दर्शन करा रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा काम चल रहा है। और ये स्थल नंदगांव से 3 किलोमीटर की दूरी पे लगभग है। और यहाँ देख सकते हैं जंगल ही जंगल है और यहाँ पे आसपास पानी भर जाता है, इसके कारण यहाँ पे मिट्टी महाराज जी डलवा रहे हैं। और ये उद्धव जी का मंदिर है, आप लोगों को मैं दर्शन कराता हूँ। ये उद्धव जी का मंदिर है, तो आप लोग दर्शन कीजिए। उद्धव जी के मंदिर में आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे उनके आसपास गोपियों का यहाँ पे दिखाया गया है। उनके साथ में सारी गोपियाँ हैं। तो ये वही स्थल है जहाँ पे उद्धव जी ने गोपियों को ज्ञान दिए थे भगवान कृष्ण के कहने पे। और आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे गौ माता का धूप से बचाने के लिए यहाँ पे छाया कर रहे हैं और ये तरपाल डाल रहे हैं यहाँ पे। गौशाला के निर्माण की तैयारी चल रही जी जी जी। अभी 2 बंद लाए हैं, तो अभी तुरंत कमरा तैयार नहीं हो पाया, इसलिए गौ माता अभी कितनी है यहाँ पे? यहाँ अभी 2 गौ माता, गौ माता 2 ही है। पर बड़ी गौशाला बनाने का मन है। तो आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे गौशाला बनाने के महाराज जी तैयारी कर रहे हैं। तो फिलहाल ये 2 गाय हैं यहाँ पे, उनकी धूप से बचाने के लिए यहाँ पे तरपाल डाल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये गोपियों का कुआं है। जो गोपियाँ यहाँ पर रास करके थक जाती थी तो यहाँ से जल निकाल के पीती थी। तो ये गोपी कुआं है और ये गोपी कुंड है। तो आप सब दर्शन कीजिए इस कुंड का भी। क्या अद्भुत नज़ारा है, आप सब देख सकते हैं। और बिल्कुल इसके सामने नंदगांव है, आप देख सकते हैं, जो पहाड़ के ऊपर है, पर्वत के ऊपर। और ये उद्धव कुंड है और गोपी कुंड भी बोलते हैं।
और उद्धव जी ने यहीं पे पहली बार गोपियों का ज्ञान दिए थे। यहाँ की जो भी लीला है विस्तार से हम महाराज जी से जानते हैं, क्या यहाँ की लीला है उद्धव जी का। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी यहाँ की प्रमुख लीला क्या है, ज़रा भक्तों को आप बताएं। बिल्कुल मैं बता दूंगा। तो कोई भी चीज़ भगवान के बारे में जब हम कहते हैं तो पहले गुरु परंपरा की आशीर्वाद की ज़रूरत होता है। जी, तो हम जी। पहले गुरु परंपरा को नमन करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। हरि ओम तत्सत्। इस जगह का जो वर्णन है हम शब्दों में नहीं कर सकते। जी जी जी। इतना अमूल्य चीज़ है ये, हम महसूस कर सकते हैं इसको। और इसको महसूस करने के लिए काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य से बाहर होना चाहिए। जी जिसके अंदर बाहरी चीज़ों के प्रति आकर्षण है वो यहाँ के कुछ समझ नहीं सकता। ये तो एक बड़ा वन है, 84 एकड़ में फैला हुआ एक बड़ा सा वन है। और यहाँ पे राधा रानी विरह में थी। जैसे हमारे ठाकुर जी मथुरा चले गए तो बेचारी उनका प्राण ही चला गया। सिर्फ श्वास है बस और कुछ नहीं। एकदम शोषित हो गई उनका शरीर। गोपियाँ उनको संभालने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ठाकुर जी कहते सिर्फ 3 दिन में लौट के आएंगे। तो 100 साल तक राधा रानी इधर ही थी। सोचो, बरसाना उनका घर है। वो शादी होके फिर अपना जावत में गई। जी जी। बट हमेशा यहाँ आके रुकती थी नंदगांव के इधर, कब मेरे ठाकुर जी आएंगे। तो उसी तरह कितना साल गुजर गए। तो कंस का वध करने के बाद ठाकुर जी एक दिन उद्धव जी ने देखा कि बहुत दुखी है। तो उद्धव जी ने बोला, ठाकुर जी आप दुखी क्यों हैं? आप तो पूरा विश्व का नायक है, आपको दुखी होने की क्या आवश्यकता है? तो मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि मेरे गोपियाँ दुखी हैं, ब्रजवासी दुखी हैं, तो इसलिए मैं उनके दुख को दूर करना चाहता हूँ। तो उद्धव जी ने कहा, ये तो बहुत आसान बात है, आप तो सर्वव्यापी है, हर चराचर में सब आप फैले हुए हैं, हर जीव के अंदर भी आप समा हुआ है परमात्मा के रूप में। फिर उनको आपसे विरह कैसा अनुभव हुआ? हर जगह आप हैं, आप मथुरा में ही नहीं हर जगह है, फिर उनको दुखी होने की क्या आवश्यकता है? तो ठाकुर जी कहा, बहुत अच्छा बात कर रहे हो आप। हाँ, यही चीज़ उनको समझाओ। उद्धव जी तो साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य है। जी। उनको ज्ञान की कोई कमी नहीं है। तो यहाँ का ज्ञान नहीं, उनको देवलोक का ज्ञान है, त्रिलोकों का ज्ञान है। तो उनको थोड़ा स्वाभिमान हो गया था कि मुझे सब ज्ञान मालूम है। और किसको बांट रहे हैं? जो ज्ञान के परे है उनको ही बांट रहे ज्ञान। तो उद्धव जी तो ठाकुर जी ठीक है मुझे सिखा रहा है, मैं तुम्हें सिखाता हूँ क्या है, इसके परे भी कुछ है करके। तो उद्धव जी यहाँ आए, पहले नंद भवन में गए। जी। तो नंद महाराज थे और उन्होंने ठाकुर जी ने पहले ही कहा था, बहुत सारे घर आपको दिखेंगे नंदगांव में, एकदम चमकता हुआ एक घर रहेगा, वही मेरा घर है करके। और एकदम तेजस्वी एक गोप आएंगे, वो मेरे बाबा जी है करके। बट ये दोनों सब गलत हो गया। यहाँ आने के बाद चमक नहीं दिख रहा था क्योंकि ठाकुर जी चले गए, सब चमक गया। और जो अपने बाबा जी का जो चैतन्य होता वो सब चला गया। तो देखा तो उनको लगा कि नंद महाराज शायद कोई नौकर हो गए क्योंकि उनका जो खुशी सब चला गया ना। तो जाके नंद महाराज से पूछते कि ये नंद महाराज कौन है? मैं ही वो अभाग्य व्यक्ति हूँ। और उनको अंदर लेके जाते हैं और फिर उद्धव जी सिखाना चालू करते हैं कि आप दुखी मत हो, आपका बेटा सही सलामत है, वो तो ईश्वर है, आप क्यों दुखी हो रहे करके। तो नंद महाराज कहते बस आप उनका शब्द उनका नाम मत लो, कन्हैया का नाम मत लो, क्योंकि हम उन्हें भूलना चाहते हैं, आप उनको याद मत दिलाओ। तो चकित हो गए उद्धव जी, क्योंकि यहाँ पे देखो अंदर एक उसकी एक माँ, उसका माँ बैठी है, उनको देखो तो एकदम उनका पूरा पागल ही हो गई है। तो अंदर जाके यशोदा मैया को देखती है, वो कपड़ा ले रही है और बोले ये मेरा बेटा आज ये लेके गया, ये पहन के गया था कल ये मैं पहनाऊंगी, ऐसे सब वही बोलते जा रही है। तो वो उसमें पूरा स्तंभित हो गई है, कुछ बोल नहीं पा रही है। ये खाएंगा, वो आने के बाद मैं इसको ये खिलाऊंगी, ये खिलाऊंगा, ऐसे यही बोलते रही। तो फिर नंद महाराज बाहर जाके गैयों को दिखा, देखो
गैयों का पूरा वो खुशी सब चला गया करके। तो ये ऐसे ही बातचीत चल रहा था और तब तक गोपियाँ आके पूरा चारों ओर से घेर दिया उनको और कह रहे कि इधर आओ करके ऐसे इशारा किया। तो उद्धव जी सोचे ये लोग कौन है, क्योंकि उनको दूर से रथ दिखा तो उन लोग सोचे कि ठाकुर जी आए। और उद्धव जी बिल्कुल ठाकुर जी जैसे ही दिखते थे, क्योंकि उनका ही कपड़ा पहनते थे और हमेशा भगवान के बारे में ही सोचते थे। तो इसके कारण उनका रूप भी लगभग रंग भी ऐसे ही हो गया। तो और ठाकुर जी जो कपड़ा पहन के छोड़ देते वही पहनते थे उद्धव जी, और जिस थाली में ठाकुर जी खाते उसी से लेते थे। तो इसलिए लगभग ठाकुर जी के आसपास ही दिखने में होता था। तो फिर उद्धव जी आए और उद्धव जी ने संदेश भी लेके आया था गोपियों के लिए। ठाकुर जी ने लिख के दिया था संदेश, वो हाथ में था। जी। तो यहाँ पे आए, इसी जगह पे गोपियों ने बुलाया और उद्धव जी को पूछ रहे हैं कैसे श्री कृष्ण कैसे है, खुश है ना, हमारे बारे में पूछता है क्या नहीं, ऐसे सब पूछने लगे। तो उद्धव जी तो समझाने आए थे कि ठाकुर जी हर जगह है, आपको इतना दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, ये सब बताने के लिए आए थे। बट जब इनका भाव देखा कुछ बोल नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने अपना संदेश लिया और ऐसे ही दिखाया तो तुरंत गोपियों ने आके छीन लिया। हर गोपियाँ उसका एक एक पीस ऐसा कर दी। हर लगभग करोड़ों गोपियाँ हैं, तो इतना संदेश करोड़ों टुकड़ों में बढ़ गया। करोड़ टुकड़ों में बढ़ गया जी। और सब लोग हाथ में ऐसे पकड़े, उसमें क्या लिखा है वो नहीं देख रहे। मेरे भगवान ने इसको छुआ है, उनका स्पर्श मिला है इसको, उन्होंने अपने दिल से लगाया और बोले ऐसा बोल के कृष्ण 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 ऐसे बोल के रो रही है। तो ये सब देखे उद्धव जी एकदम चकित हो गए, क्योंकि कितने ऋषि मुनि कितना तपस्या करते हैं इस भाव में आने के लिए, इतने बड़े भाव में आने के लिए, और ये लोग तो स्वाभाविक तरीके से उनके लिए कुछ प्रयास नहीं कर पा रहे, वो भूल नहीं पा रहे ठाकुर जी को। मुनि ऋषि तो याद करने की कोशिश करते हैं और ये तो अपने आप ही भूल नहीं पा रहे, उनके याद में एकदम पागल जैसे हो गए। तो ये सब देख के नमन किया उद्धव जी ने, बोले कि क्या मैं इस भक्ति को, मैं ऐसा भक्ति मैंने कभी नहीं देखा है कभी। तो सब गोपियों ने बोला ये कुछ भी नहीं है, उधर एक और गोपी है करके जो हमारी रानी है करके। तो यहाँ पे आए, तो इधर आसपास ही था तो, और यहाँ पे इसी जगह पे आए। जी जी। तो यहाँ पे आए तो हमारी राधा रानी, उनको पता चल गया है कि उद्धव जी आए और ठाकुर जी ने दूध भेजा है। तो राधा रानी उनसे डायरेक्टली नहीं कह रहे, क्योंकि इनके अंदर गुस्सा भी है। राधा रानी को बहुत गुस्सा है कि इतने दिनों से नहीं आए फिर से, और उनको विरह भी महसूस हो रहा है। खुशी भी है कि दूध भेजा है, बट दुख भी हो रहा है क्योंकि इतने दिनों से कुछ मैसेज नहीं, कुछ नहीं। तो राधा रानी को गुस्सा है, बट गुस्सा इनके ऊपर कैसे बोले, क्योंकि ठाकुर जी का दूत है, उनके ऊपर क्रोधित नहीं होना चाहिए। तो ठाकुर जी, राधा रानी ने एक भ्रमर को देखा, तो भ्रमर ऐसा घूम रहा था, तो राधा रानी ने कहा अभी इसके ऊपर ही पूरा गुस्सा निकालता हूँ। उद्धव जी को लगना चाहिए उसको बोल रहा है, बट मेरा गुस्सा पूरा भ्रमर के ऊपर ही निकाल दूँ करके। तो भ्रमर को देख के राधा रानी ने कहा क्या भ्रमर, वही काला का संदेश लेके आया ना, तू भी काला वो भी काला। वो भी चली है तू भी चली है, मैं कैसे भरोसा करूँ तू तेरे ऊपर। हाँ, तू भूल के गया था कि अभी आ जाएगा और अभी नहीं आया। अभी मथुरा में नए नए सुंदर तरुणी आपको मिल गया, तो अभी हमारी कोई आवश्यकता नहीं है तुम्हें। ऐसे बहुत गाली देता है, बहुत गाली देता है। तो उद्धव जी को लगता है अरे मुझे गाली दे रही है, ये ब्रह्मर को गाली दे रहा है। तो उद्धव जी को लग रहा था कि मुझे ही कह रही है। तो राधा रानी ऐसे, फिर थोड़ी देर में वो ब्रह्मर गायब हो जाता है। गायब होने के बाद राधा रानी डर जाती है, अरे ये संदेश लेके ये भगवान के पास जाके भगवान को दुखी कर देंगे तो कैसा होगा। तो फिर भ्रमर बाद में दिखता है फिर से। तो भ्रमर को देख के राधा रानी कहती है अरे भ्रमर, आप नाराज़ मत होना मुझसे, पहले मैं थोड़ा दुखी थी तभी इसलिए मैं ये सब कुछ कहा, बट लेकिन कोई बात नहीं, मुझे मालूम है कि श्री कृष्ण मेरे बारे में सोचता है, तो मुझे बहुत दुख नहीं है। तो वो जहाँ पे भी है खुश रहे, बस उतना ही हम चाहते हैं। ऐसे उनको थोड़ा समझाता है भ्रमर को। तो यही भ्रमर गीत है। तो ये जो जगह हम देख रहे हैं इधर ही ये लीला हुआ है। तो हम यहाँ पे आके क्या करना चाहिए, जप करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। और ये सब देखने के बाद उद्धव जी कहते हैं एवं भक्ति ही सकल भुवने नेक्षितावान श्रुतावान। उद्धव जी कहते हैं ऐसा जो भक्ति है मैंने त्रिभुवन में कहीं नहीं देखा है।
और ऐसा भक्ति मिलने के लिए क्या तपस्या करना चाहिए वो मुझे जानकारी चाहिए, क्योंकि मैं वो तपस्या करना चाहता हूँ, वो शास्त्र पढ़ना चाहता हूँ, वो योग करना चाहता हूँ जिससे मैं उस अवस्था में पहुँचूँ। और ये सब सोचने के बाद उद्धव जी कहते हैं कि मुझे समझ में आया इससे सब कुछ नहीं होगा, शास्त्र पढ़ने से, तपस्या करने से, योग करने से ऐसा भक्ति नहीं मिलेगा। एक ही रास्ता है, ये गोपियों का जो चरण धूलि है उससे मैं अपना अभिषेक करूँ, राधा रानी का चरण धूलि अभिषेक करूँ। उसके लिए भी वो हाँ नहीं कहेंगे, तो मैं यहाँ पे एक घास बनना चाहता हूँ, तिनका बनना चाहता हूँ, ताकि ये लोग जब चले उनके चरण धूलि मेरे सिर पर गिरे, जिससे मैं पवित्र हो जाऊँगा और इनका भक्ति का एक अंश तो मुझे मिल जाए। जी जी। ऐसे उद्धव जी ने कहा था। और यहाँ पे 5000 साल, देखो अभी कलयुग ये है। यहाँ पे देख रहा हूँ काफ़ी जंगल ही जंगल है, आप हमारे हाँ। पीछे देख सकते हैं। हाँ, काफ़ी जंगल ही जंगल है और यहाँ पे बारिश के मौसम में शायद पानी भी भर जाता है। पानी भर जाता है, बट ये अभी कुछ भी नहीं बेटा। एक्चुअली यहाँ पे सूर्य किरण नहीं दिखता था, इतना कदम वृक्ष थे, कदम वृक्ष था। तो यहाँ पे पूरा जंगल ही जंगल था। ये तो कुछ भी नहीं है। काफ़ी शांति अनुभव हो रहा है यहाँ पे। अभी तो है, बट ये कुछ भी नहीं है। तो पहले का सोचो, पूरा घना जंगल, पूरा पक्षी, अलग अलग प्राणियाँ, हिरण, हंस अभी भी है, फिर भी उस टाइम सोचो कितना होगा। बड़े बड़े पेड़ से भरा हुआ, उसके बीचों बीच में राधा रानी, गोपियों और उद्धव जी का ये संवाद होता है। तो अभी कलयुग है, तो एक्चुअल वृंदावन तो हम नहीं देख पाते क्योंकि हमारा योग्यता नहीं है। अभी हम जो देख रहे हैं माया वृंदावन है। जैसे सीता मैया को रावण ने लेके गया, बट एक्चुअल सीता मैया को नहीं लेके, माया सीता को लेके गया। माया सीता को लेके। तो उसी तरह हम भी रावण ही है हम सब क्योंकि हमारे अंदर तो शुद्ध भक्ति नहीं आया, नहीं। तो एक्चुअल वृंदावन को हम महसूस नहीं कर नहीं सकते, कर सकते। बट है इधर। इधर है। जब हम अंदर से शुद्ध हो जाएंगे, एक्चुअल वृंदावन देख पाएंगे। तो यहाँ आके हम भजन करेंगे, जैसे कि कोई अंधा व्यक्ति वो कोई चीज़ को देखे या नहीं देखे महसूस तो कर सकता है, उसी तरह हम अंधे हैं अभी। इसलिए हम शुरुआत में कहे ओम अज्ञान तिमिरंधस्य, तो हमारा आंखें अंधा हुआ है अभी, हम देख नहीं सकते वृंदावन को, महसूस कर सकते हैं जब करके भक्ति से। जब हमारे अंदर से वो काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य सब चला जाएगा, गुरु की कृपा हो जाएगा, गुरु परंपरा की कृपा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे एक बाबा जी है, श्यामदास बाबा जी, 25 साल से इधर रुके थे। जब वो आए थे यहाँ पे कुछ नहीं था, एक रास मंडल था, तो कुछ भी नहीं था, और बहुत लोग इसको तोड़ना चाहते थे, ऐसे सब बहुत कुछ हो गया। बट ये बाबा जी अकेला यहाँ बैठ के एकदम डट के खड़े हुए, और उनका ही कठिन परिश्रम का फल है कि ऐसा एक छोटा सा मंदिर अभी उद्धव जी के लिए मिला है। और आगे भी हम बड़ा कुछ करना चाहते हैं, आप सबका सहायता की ज़रूरत है। बहुत काम चल रहा है अभी, आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी जैसे बेटे ने कहा कि बारिश के टाइम पे पूरा पानी भर जाता है, बिल्कुल। तो अभी मिट्टी हम डाल रहे हैं, उसके लिए भी बहुत खर्चा है। और गैयों का सेवा भी हम करना चाहते हैं, जी। क्योंकि ठाकुर जी के प्रिय है गैया, तो बड़ा गौशाला वो सब करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, अन्य क्षेत्र खोलना चाहते हैं बिल्कुल। कंटिन्यूसली, क्योंकि थोड़ा दूर है और यहाँ को यात्रियों को कुछ दिक्कत ना हो। जो भी यात्री आएंगे एकदम भर पेट प्रसाद खाएं, बस उतना ही हमारी इच्छा है। उसके लिए आप सबकी सहायता की ज़रूरत है। जी, मैं यही कहना चाहता हूँ, जो भी भक्तगण ये देख रहे हैं, अगर यहाँ पे दान पुण्य करना चाहें अपनी इच्छा से, तो महाराज जी अपना नंबर बता दीजिए। हाँ, मेरा नंबर है 9633701008। तो मैं भी इनके जैसा ही एक दिन यहाँ पे आया था, तो मुझे लगा कि श्यामदास बाबा जी बेचारे अकेला ये सब कुछ कर रहे हैं, तो हमें हेल्प करने की ज़रूरत है। तो हमने उनको एक फ्रिज दिया, क्योंकि गर्मी के टाइम पे उनको कुछ ये नहीं था, तो हमने अपनी तरफ से फ्रिज दिया, और ये मिट्टी पूरा हमने ही कंट्रीब्यूट किया है। तो मेरा एक ट्रस्ट है, गोलोकन ट्रस्ट, तो हम अपनी तरफ से पूरा हेल्प कर रहे हैं। तो हमने वो मिट्टी का पूरा बंदोबस्त कर दिया है। और बाबा जी और हम मेरे शिष्य अभी पूजा सब कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि बाबा जी को हेल्प, और बाबा जी खुद भी चाहते हैं कोई आगे आके हमें मदद करे। तो मैंने वादा किया, बाबा जी देखो, जब तक मैं ज़िंदा हूँ हमारे शिष्य आपके साथ हैं, हर सेवा में जुड़े रहेंगे। तो अभी हम हमारी तरफ से पूरा कोशिश करें बाबा जी को हेल्प करने की। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बिल्कुल। एक साथ उद्धव ख्यारी को वो जो चमक है पहले का, 5000 साल पहले का, उस चमक में हम फिर से लाना चाहते हैं। क्योंकि क्या है, आज भागदौड़ भरी ज़िंदगी में ऐसे चीज़ों पे कोई भरोसा नहीं करता है, क्योंकि आस्था सब चला जा रहा है। मंदिर तो जाते हैं, हाथ छोड़ के आ जाते हैं, बट अंदर से कनेक्शन नहीं होता है। अभी जैसे कि अपना पास कोई कॉस्टली मोबाइल फ़ोन हो, जैसे आईफोन, बट उसके अंदर सिम नहीं है, कनेक्शन नहीं है, तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं। तो अंदर से कनेक्शन होना चाहिए ईश्वर से। तो फ़ोन
फिर कनेक्शन ना हो तो फ़ोन कुछ काम का नहीं है ना, व्हाट्सअप यूज़ नहीं कर सकते, कॉल नहीं कर सकते, कुछ नहीं। तो बिल्कुल, आजकल लोग ऐसे ही जी रहे हैं। अच्छा फ़ोन जैसा दिखता है बट सिम नहीं है, कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन नहीं है। तो हमें कनेक्शन देना है, जिससे क्या है हमारे जीवन में उछाव नीचाव सब रहता है। जी, जी। कभी हमारे जीवन में हम बहुत तरक्की करेंगे, कभी गिर जाएंगे, क्योंकि ऐसे ही है। जैसा गर्मी आ जाता है, बाद में ठंडी आ जाता है, बारिश आता है, सब आता है। तो उससे हमें झेलना है, उसको स्ट्रगल को हम फेस करना है। तो फेस करने का ताकत जब अंदर से कनेक्शन स्ट्रांग हो जाए तब वो मिलता है। जैसे कि पेड़ होता है, उसके जड़ें जब मजबूत हो जाता है ना, तो कोई आंधी तूफान उसको निकाल नहीं सकता, फेंक नहीं सकता। तो हमारी जड़ें ये जो बिल्कुल। हमारा संस्कार है, संस्कृति है, तो इसको बचाने का कर्तव्य भी हमारा है। अगर हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? यही हमारा हमें आप रिक्वेस्ट लोगों को आगे आना पड़ेगा। हाँ। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा। आपका नाम? सोनू शर्मा। हाँ? सोनू शर्मा। सोनू शर्मा। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप सब इनका चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये संदेश को पहुंचाइए, क्योंकि बहुत अच्छा आदमी है। क्योंकि आजकल यूट्यूब में कुछ ना कुछ वीडियोस आ जाते हैं, अजीब अजीब वीडियोस आते हैं, अपने व्यूज़ को फैलाने के लिए, सब्सक्राइबर्स को बड़ा करने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं कुछ भी बोलते और हैं। वो सुन के किसी को कुछ फ़ायदा नहीं है। बट ये चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल। क्योंकि मीडिया में बहुत पावर है। पहले तो अखबार पे हम डिपेंड करते थे, टीवी पे डिपेंड करते थे, रेडियो पे डिपेंड करते थे। अभी तो हर एक का मोबाइल हर एकदम, एक किसी के पास मीडिया है। अभी हर एक बहुत हथियार, बहुत मजबूत हथियार है, ब्रह्मास्त्र है सबके जी, पास। बिल्कुल। बट हम उसको कैसे यूज़ करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। हथियार मजबूत हो उससे फ़ायदा नहीं, वो चलाने वाला किसके लिए चलाते हैं, लोगों को बचाने के लिए, लोगों के फ़ायदा के लिए यूज़ करते हैं, तो उससे उस हर एक का फ़ायदा होता है। बिल्कुल। तो मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि शर्मा जी बहुत अच्छे काम के लिए यूज़ कर रहे हैं और मैं प्रार्थना करता हूँ उद्धव जी से आपको और तरक्की मिले इस क्षेत्र में, ठीक है, और पॉपुलर हो जाए, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। राधे। राधे राधे।